सदर ट्रंप की दरखास्त को 2 रोज गुजर गए, किसी मुल्क ने जहाज आबनाए हुर्मस भेजने का ऐलान ना किया। जापान और फ्रांस का कशीदगी के खात्मे तक जहाज ना भेजने का ऐलान। बरतानिया ने जंग का खात्मा ही आबनाए हुर्मस खुलवाने का वाहिद रास्ता करार दे दिया। वजीर आजम केयर स्टारमर का सदर ट्रंप से भी राबता। कैनेडियन हम मनसब को भी फोन घुमा दिया। आबनाए हुर्मस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप इंतजामिया ने आबनाए हुर्मस का कंट्रोल हासिल करने के लिए इत्तेहाद के ऐलान की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कई ममालिक इत्तेहाद के कयाम पर मुत्तफिक हो गए। इत्तेहाद का ऐलान रवां हफ्ते ही मुतवक्के। इत्तेहादी ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए मुश्तरका सिक्योरिटी फराहम करेंगे। फ्रांस ने बहरी जहाज आबनाए हुर्मस भेजने की अमरीकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक फ्रांसीसी तैयारा बरदार बेड़ा मशरिकी बहरे रोम में मौजूद है। अपना दिफा करने की फ्रांस की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ट्रंप ने दावा किया अमरीका ने ईरानी बहरिया तबाह कर दी। वो आबनाए हुर्मस का कंट्रोल हासिल करेंगे और जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। कमांडर पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर पर तंज। सवाल किया अमरीकी जहाज कहाँ हैं? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर में टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और आबनाए हुर्मस पर बातचीत की। अमरीका से जंगबंदी या मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की। मुज़ाकरात के दौरान हमला कर दिया गया। तेहरान अमरीका से बात क्यों करेगा? अब्बास इराक़ची का सवाल। क्या कहा ईरान से मुशाबे ड्रोन्स इस्तेमाल करके अरब ममालिक पर हमले किए जाते हैं। खलीजी ममालिक पर हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। ईरान ने तुर्किया के बाद सऊदी अरब पर हमलों की तरदीद कर दी। सऊदी अरब पर ड्रोन हमले का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं। पासदारान इनकलाब ने सऊदी हुकूमत को ड्रोन हमलों के असल जिम्मेदारों तक पहुंचने का मशवरा दे दिया। तुर्किया को जंग में धकेलने की कोशिशें नाकाम होंगी। खूंखार नेटवर्क ने गजा को तबाह किया। अब यही नेटवर्क ईरान और लबनान पर हमले कर रहा है। सदर तैयब उर्दवान का इजहार मजम्मत। ईरान के इसराइल पर हमलों के लिए नए मिसाइलों का इस्तेमाल। शुमाली इसराइल से जनूबी इसराइल तक मिसाइल हमले। तल अबीब समेत कई शहरों में इमारतों को नुकसान। दर्जनों इसराइली जख्मी हो गए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 16वें रोज भी हमले। बमबारी से मगरबी शहर हमदान में पुलिस स्टेशन की इमारत तबाह हो गई। सहूनियों ने ईरान में सड़कों और पुलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अस्फहान में सनती इलाका बमबारी का निशाना बना। ईरान में क़यादत की तब्दीली में नाकामी पर इसराइल का यू टर्न। इसराइल ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। तर्जुमान इसराइली फौज ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरेन का दावा। ईरान को बार बार शिकस्त देने का बयान देकर ट्रंप मजाक बन गए। 2 हफ्तों में 6 बार शिकस्त दे चुके खलीज फारिस में मजीद फौज भेजना अमरीकी गलती होगी। जर्नलों की गलती भुगतने के लिए गरीब लड़कों को भेजा जा रहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का तर्ज। ईरान के खिलाफ जंग चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमरीकी वजीर तवानाई का दावा। मशरिक़ वुस्ता बहरान हल होने के बाद तेल की कीमतें मामूल पर आने की उम्मीद का भी इज़हार। ईरान के देसी साख्ता धमाका खेज ड्रोन से इसराइल में खौफ। देसी ड्रोन ने इसराइली पुलिस के एलीट डिवीजन को कामयाब निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शहरी आबादी पर हमले का अफगान प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अफगान तालिबान के झूठे इल्जामात पर वजारत इत्तलात का फैक्ट चेक। शहरी आबादी को निशाना बनाने का दावा दहशतगर्दी की सरपरस्ती छुपाने की कोशिश करार दे दिया। इसराइल का गजा में पुलिस एहलकारों की गाड़ी पर हमला। 9 एहलकार शहीद हो गए। इसराइल ने लबनान में भारी तोपखाने से हमले शुरू कर दिए।
शोहदा की तादाद 826 हो गई। जवाब में हिजबुल्लाह के गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली फौजी ठिकानों पर हमले। फलस्तीन के हामी हैकर गुलाम डाला ने मोसाद की अहम एजेंट का डेटा हैक कर लिया। INSS दुनिया भर में इस्लाम मुखालिफ और तकरीबी कार्रवाई की मनसूबाबंदी करता है। हंटाला का प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसीलात और खुफिया मंसूबे जल्द सामने लाने का ऐलान। ईरान में दुश्मनों के लिए जासूसी करने वाले 500 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस चीफ के मुताबिक मुल्जिमान ने हमलों के लिए मुख्तलिफ मकामात की फुटेजेस बनाकर भेजी। और इसराइली पाबंदियों के बाइस फलस्तीनी मस्जिद अक्सा में रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत से महरूम। दरवाजे बंद होने से फलस्तीनी किबला अव्वल के सामने सड़कों पर नमाज अदा करने पर मजबूर। ख़वातीन और मर्द लैलतुल कद्र पर मस्जिद के सामने इबादत में मशगूल। खलीज में अमरीकी फौजी अड्डों पर मुसलसल ड्रोन हमले। सऊदी अरब का मशरिकी सूबे में ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत की अल सलाम एयरबेस पर अतालवी फोर्सेस के शेल्टर पर भी हमला। एक ड्रोन तबाह होने का एतराफ। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमले में 3 फौजी जख्मी। इराकी शहर अरबेल में ड्रोन हमले के बाद लानास ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर 16वें रोज भी हमले। बमबारी से मगरबी शहर हमदान में पुलिस स्टेशन की इमारत तबाह हो गई। सहूनियों ने ईरान में सड़कों और पुलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अस्फहान में सनती इलाका बमबारी का निशाना बना। इसराइली और अमरीकी हमले में ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली भी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरानी जजीरे खार्क पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अमारात पर जारहियत का इल्जाम ईरान की कन्फ्यूज्ड पॉलिसियों का हिस्सा करार। वाज़ेह कर दिया अमारात अपने दिफा का हक महफूज रखता है। स्विट्जरलैंड ने अमरीकी फौजी परवाजों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। अमरीका की जानिब से 2 जासूस तैयारों के फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरखास्त की गई थी। गैर जानिबदारी कानून के तहत जंग से मुताल्लिक फौजी परवाजों की इजाजत नहीं, स्विस हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। मिट्टी के तेल के बाद लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा। लाइट डीजल ऑयल 67 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर की नई कीमत 302 रुपए 52 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 358 रुपए 1 पैसा लीटर मुकर्रर। मशरिक़ वुस्ता जंग के बाइस आबनाए हुर्मस में सैकड़ों जहाज फंस कर रह गए। 1000 के करीब कार्गो जहाज और 200 तेल बरदार जहाज रवानगी के मुंतज़िर। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने नेटो ममालिक के महफूज तेल ज़खायर जल्द जारी करने का ऐलान कर दिया। बहुत जल्द आलमी मंडी में 30 करोड़ बैरल तेल फराहम कर दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमरीकी वजीर तवानाई का दावा। मशरिक़ वुस्ता बहरान हल होने के बाद तेल की कीमतें मामूल पर आने की उम्मीद का भी इजहार। आबनाए हुर्मस की बंदिश से परेशान अमरीकी सदर को एक और चैलेंज का सामना। यमनी हूसियों का आबनाए बाबुल मंदब बंद करने पर गौर। पहला कदम अमरीका और इसराइल की बहरी नाकाबंदी हो सकती है। सीनियर फौजी कमांडर आबिद अल सूर ने खबरदार कर दिया। बाबुल मंदब की बंदिश से सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल मुतासिर होंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयां अवामी अज़्म को मुतज़लज़ल ना कर सकीं। जंग के 15वें रोज भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। एक ईरानी शहरी बमबारी से तबाहाल अपनी गाड़ी रैली में ले आया। ईरानी खातून बेमिसाल जज्बे से सरशार। कोई खातून यूरोप से ईरान पहुंची तो कोई नन्हे बच्चों को उठाए रैली में पहुंच गया।
ऑस्ट्रेलिया में पनाह की दरखास्त वापस लेने वाली 3 ईरानी खवातीन फुटबॉलर्स की वतन वापसी का सफर शुरू। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने सिडनी एयरपोर्ट पर रुखसत कर दिया। एशिया कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम की कप्तान ने भी पनाह लेने के बजाय वतन वापसी का फैसला सुना दिया। मौत की खबरें फैलने के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की इसराइली रेस्टोरेंट आमद की वीडियो जारी कर दी गई। नेतन्याहू अगर जिंदा हैं तो उन्हें तलाश करके निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का इंतबा। अमेरिका ने इराक में हलाक अपने फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। पेंटागन ने हलाक 6 फौजियों में से 3 की तस्वीर जारी कर दी। तमाम फौजी तैयारा हादसे में हलाक हुए थे। इसराइल की लबनान पर फिजाई हमले में तबाह तिब्बी मरकज की वीडियो सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज हमले में डॉक्टर और नर्सों समेत 12 लबनानी शहीद हुए। मजमूई शहादतों की तादाद 850 हो गई, 2105 जख्मी। पॉपलियो की मशरिक़ वस्ता बहरान के जिम्मेदारों से जंगबंदी की अपील। 2 हफ्तों से मशरिक़ वस्ता के लोग होलनाक जंग का शिकार हैं। दुआएं स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर हमलों में प्यारों को खोने वालों के साथ हैं। हफ्तावार दुआया तकरीब। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाइस भारत में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। 1 हफ्ते से सिलेंडर ना मिलने पर खातून आबदीदा, घर में फाका कशी की नौबत आने का शिकवा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफ़गान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 से जायद जख्मी हो गए। 252 चेक पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारहर ने तफसीलात जारी कर दी। अफ़गान तालिबान का फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठा साबित। ड्रोन गिराए जाने की तस्वीर सामने आ गई। सिक्योरिटी जराए जनूबी वजीरिस्तान में आने वाला ड्रोन फिजा में ही तबाह कर दिया गया था। फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर लकी मरवत में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक। मारे गए भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। अबू ज़हबी में सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मवाद फैलाने पर 25 अफराद गिरफ्तार, 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुल्जिमान पर मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्जाम। सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश से शिकस्त। 291 रन से हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 276 रन बना सकी। सलमान आगा के 98 गेंदों पर 106 रन। मैच का फातिहाना इख्तिताम ना कर सके। पाकिस्तान 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से हार गया। मशरिक़ी वस्ता में होलनाक जंग के बाइस सऊदी अरब और बहरीन में होने वाली फार्मूला 1 रेस मनसूख। कतर में होने वाली मोटो जीपी भी मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद कौसो कज़ाह के रंग। शहर इक़्तिदार के आसमान पर दिलकश नज़ारे बिखर गए। लाहौर में ईद शॉपिंग फेस्टिवल में खवातीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। किसी ने लॉन्ग शर्ट तो किसी ने शॉर्ट शर्ट वाला जोड़ा खरीद लिया। बहार के मौसम के मद्देनजर रखते हुए खुशनुमा रंग के ड्रेसेस खवातीन की अव्वलीन तरजीह बन गए। थ्रिलर फिल्म थ्रेश की झलकियां जारी कर दी गईं।